ये जो ध्रुव चरित्र की कथा है, बिल्कुल ध्यान देना 5 मिनट कथा पर। ये ध्रुव चरित्र की जो कथा है ये किसी राजा रानी की नहीं है। जो ध्रुव चरित्र आपको सुनाया गया है ये पूरा आप पर आधारित था। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो उत्तानपाद कौन है, सुनीति कौन है और सुरुचि कौन है, ध्रुव कौन है, उत्तम कौन है, अपने जीवन में है सब। उत्तानपाद कौन है समझना। उत्तानपाद जिसके पैर ऊपर की ओर हो और सर नीचे की ओर हो उसी का नाम होता है उत्तानपाद। तो ईमानदारी से बताओ, जब हम और आप मां के गर्भ में होते हैं तो हम लोगों के पैर ऊपर होते हैं और सर नीचे की ओर होता है। प्रत्येक व्यक्ति का मां के गर्भ में हम उल्टे ही तो लटके होते हैं, पैर ऊपर को और सर नीचे को, यानी कि हम ही उत्तानपाद हैं। या अथवा उत्तानपाद का मतलब है उत्तम पद हो जिसके पास, उत्तम पद जिसे प्राप्त हो वो उत्तानपाद। तो उत्तम पद का मतलब क्या है? 84 लाख योनियां बताई गई हैं संसार में, 84 लाख। लेकिन ईमानदारी से बताना, उन 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ योनि कौन है जिसे लेके बैठे हो? नर समान नहीं कवनऊ देही, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इससे बड़ी संसार में कोई पद नहीं है मेरे भगवत प्रेमियों। मनुष्य देह से बढ़कर के कोई पद नहीं है। तो हम ही उत्तानपाद हैं और सबकी 2-2 पत्नियां हैं। ये जीव ही उत्तानपाद है। जीव रूपी उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, एक सुनीति और एक सुरुचि। समझना, ये सुनीति और सुरुचि कौन है? सुनीति माने है तुम्हारी बुद्धि। इस जीव की पहली पत्नी है बुद्धि और दूसरी पत्नी है तुम्हारी रुचि, मन। मनोबुद्धि 2 है ना। तो ईमानदारी से बताना, उत्तानपाद किससे ज्यादा प्रेम करता था? सुनीति से कि सुरुचि से? सुरुचि से, सुनीति से नहीं करता था। और वो ही आप लोग करते हो। आप अपनी बुद्धि की बात नहीं मानते हो, रुचि की बात मानते हो। मानते कि नहीं मानते? बुद्धि तो आपसे कह रही सुनो तुम्हें डायबिटीज है, रसगुल्ला नहीं खाओ। और नाकत हो तो ईमानदारी से बताओ, जब तुम बफर सिस्टम में जात वो जाए शुगर हो, ईमानदारी से बताओ भाई बुद्धि तुरंत इंगित करती है कि नहीं करती है? उसकी बुद्धि उसे सचेत करती है तुम रसगुल्ला तरफ मत जाना। क्यों? बोले तुम्हें डायबिटीज है, तुरंत बुद्धि कहती है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, तुम बुद्धि की बात को इग्नोर कर देते हो कि नहीं कर देते हो? बुद्धि की बात नहीं मानते हो, पीछे से रुचि का कतई खा लो, एक दिना में नहीं मर रहे तो गोली खा लीजिए। ये रुचि, ये रुचि है। तो व्यक्ति रुचि के बस में है, रुचि की बात मान लेता है, बुद्धि की बात को इग्नोर कर देता है। और जब तुम रुचि की बात मानोगे तो उसका फल क्या होगा ये भी देख लेना। जो सुरुचि का बालक है उसका नाम है उत्तम। उत्तम रुचि के अनुसार चलोगे तो तुम्हारा जीवन कहां की ओर जाएगा? उत्तम की ओर। उद माने प्रकाश, उत्तम माने अंधकार, यानी कि तुम्हारा जो जीवन है वो ज्ञान से अज्ञानता की ओर चला जाएगा। उद माने प्रकाश, तम माने अंधकार, तुम्हारा जीवन अज्ञानता की ओर चला जाएगा। लेकिन अगर तुम बुद्धि की बात से चलोगे, बुद्धि के द्वारा चलोगे तो सुनीति के बालक का नाम है ध्रुव। और ध्रुव का मतलब क्या है? धू माने अंधकार और रू माने प्रकाश, जो तुम्हें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाएगा। अगर बुद्धि के द्वारा चलोगे तो ज्ञान की ओर जाओगे और रुचि के अनुसार चलोगे तो अज्ञानता की ओर जाओगे। तो मेरे भगवत प्रेमियों, ये जो महाराज उत्तानपाद सुनीति सुरुचि की कथा है वो हमारे तुम्हारे जीवन की कथा है, जीव की कथा है। ये हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये कथा में सिखाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब 5 मिनट का विश्राम है। ये जो ठंडा चल रहा है इसको पी करके और